Hello guys, you are most welcome in कौशल तिवारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हमारे इस स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम फिफ्थ काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फिफ्थ काइंड्स ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा होता क्या है? तो भाववाचक संज्ञा उस वस्तु के नाम को कह सकते हैं, उस चीज़ के नाम को कह सकते हैं जिसको हम केवल अपने दिल में महसूस कर सकते हैं बल्कि छू और देख नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन ओनली फील ऑन आवर हार्ट बट वी कैन नॉट टच एंड सी देम। जैसे हमने कहा दैट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वह एक सुंदर फूल है। तो फूल तो सुंदर है, फूल को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उसके अंदर जो सुंदरता है, जो ब्यूटीनेस छिपा हुआ है, उसको उसमें से निकाल करके दिखा जाए तो ये संभव नहीं है। तो हम केवल उसकी सुंदरता को महसूस करते हैं बल्कि उसको निकाल कर देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। फूल को तो छू सकते हैं लेकिन उस सुंदरता को हम छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं, बस महसूस कर रहे हैं कि वो सुंदर है। सेकंड एग्जाम्पल है, जैसे हमने कहा बचपना, चाइल्डहुड। तो बचपना क्या है? बच्चा छोटा है, वो खेल रहा है, घूम रहा है, चार पैरों पे चल रहा है, तो हम कहते हैं कि ये लड़का बचपन की अवस्था में है, यानी इसकी बचपना चल रही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उसके अंदर से बचपना को, चाइल्डहुड को निकाल कर और देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है। उस बचपना को हम केवल दिल में महसूस कर सकते हैं बट वी कैन नॉट टच एंड सी दैट। इसी तरह मान लीजिए ओल्डहुड हो गया, बुढ़ापा हो गया। कोई व्यक्ति यदि लचक के चल रहा है, काफ़ी उम्र का हो गया, तो हम कहते हैं इसकी बुढ़ापा आ गई है। लेकिन हम देख रहे हैं, बस उसको महसूस कर रहे हैं कि उसके अंदर बुढ़ापा है, लेकिन उसमें से अगर उसको निकाल कर दिखाना हो, उसको छूना हो तो ये असंभव है। हम उस बुढ़ापे को निकाल कर देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, केवल हम महसूस करते हैं। तो वही चीज़ है जिसको हम केवल दिल में महसूस कर सकते हैं बल्कि छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, उसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम 6 नंबर के नाउन पे बात करेंगे जिसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन ओनली काउंट। वह चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं उसी को काउंटेबल नाउन कहते हैं। जो गिना ना जा सके उसको काउंटेबल नाउन नहीं बल्कि अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ए हैंडफुल ऑफ शुगर, एक मुट्ठी चीनी। अब एक मुट्ठी चीनी का मतलब है कि हम उसके एक एक कण को, एक एक दाने को गिन नहीं सकते। बस हम बता सकते हैं कि हाँ एक मुट्ठी ये चीनी है। हमने कहा पानी। अब मान लीजिए बाल्टी में पानी रख दिया गया, आपसे कहा जाए कितना पानी है तो आप उसको एक्चुअल बता नहीं पाएंगे, बस एक मात्रा बता देंगे, एक बाल्टी पानी है। उसी तरह हमने कहा चावल, राइस। अब चावल के एक मुट्ठी दाने ले लीजिए, अब कहिए इसको गिनिए तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुश्किल है गिनना। इसलिए ये भी क्या है? अनकाउंटेबल। ये भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है ये। लेकिन देखिए इसको काउंटेबल बनाएंगे कैसे? अगर हमारे पास पानी है, एक बाल्टी पानी रखा है, हम उसको गिन तो नहीं सकते हैं, लेकिन लीटर में तौल के बता सकते हैं कि कितना लीटर पानी है, वो काउंटेबल बन जाएगा। इसी तरह चीनी है, चावल है, उसको गिन तो नहीं सकते पर तराजू पे तौल के बता सकते हैं कि कितना केजी है। अब केजी में उसकी काउंटिंग हम कर लेंगे। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको हम काउंटेबल से, अनकाउंटेबल से काउंटेबल बना लेते हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल ही रह जाता है। अभी काउंटेबल नाउन में और देखेंगे। जैसे हमने कहा बॉयज, गर्ल्स, काउज, डॉग्स, इनकी संख्याओं को हम गिन सकते हैं। ये सारे काउंटेबल नाउन होते हैं। जिन चीज़ों को हम गिन लेते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। लेकिन उसी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम गिन तो नहीं सकते हैं, लेकिन तौल कर, नाप कर उसको, इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, और तब वह अनकाउंटेबल से काउंटेबल बन जाएगा। बट वी हैव टोल्ड जस्ट नाउ दैट देयर इज समथिंग दैट वी कैन नॉट काउंट, इट बी ऑलवेज अनकाउंटेबल। यह हमेशा ही जो है अनकाउंटेबल रह जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा हेयर, बाल। अब बाल को हम गिन नहीं सकते हैं, वह अनकाउंटेबल रहेगा। हमने कहा स्टार्स। अब स्टार्स को कोई आकाश में गिन नहीं पाएगा क्योंकि वह अनकाउंटेबल नाउन रह जाएगा। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी है जो अनकाउंटेबल की अनकाउंटेबल ही रह जाती हैं। तो 6 नंबर की हमारा काउंटेबल नाउन हो गया, और 7 नंबर अनकाउंटेबल नाउन हो गया जिसको हम गिन या माप तौल नहीं सकते। जैसे स्टार्स हो गए, हेयर्स हो गए, ये अनकाउंटेबल नाउन। तो हमारे नाउन के सारे काइंड्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में
अगली चीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन।